है कि आप बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो कल हमने पढ़ा था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, जो मोहनजोदाड़ो है, इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की। राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, कब की? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की। जबकि इसे डेड ऑफ माउंट्स यानी मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से क्षेत्र मिले हैं। यहाँ इस क्षेत्र में बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें मिली हैं, जैसे बहुत बड़ा अन्नागार, बड़ा स्नानागार, पुरोहित आवास, सभागार और पशुपति शिव की मूर्ति, बड़े शहर, घासों का ढेर भी इसे कहा जाता है और तांबे का ढेर भी कहा जाता है। इसे युद्ध का प्रतीक भी कहा जाता है। यहाँ पर सड़कें चौड़ी थी, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ों की खोज की गई। काफ़ी चीज़ों की यहाँ पर क्या खोज की गई। इसके बाद आता है, इसके बाद आती है रोपड़। क्या आती है? रोपड़ सभ्यता। क्या आती है? रोपड़। एक क्षेत्र मिला, क्या? रोपड़। तो इस रोपड़ में यानी प्यार से यज्ञ करो, प्यार से यज्ञ करो, ये इसकी ट्रिक है। प्यार से यज्ञ करो यानी प्यार मतलब पंजाब और रे मतलब रोपड़। पंजाब के रोपड़, रोपड़ जो पंजाब में खोजी गई। कहाँ पर? सतलज नदी पर। यह हल्का सा रिवीजन है सतलज नदी पर। और यज्ञदत्त शर्मा द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा, कहाँ पर? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा ये पंजाब में रोपड़ जो इस क्षेत्र है वो खोजा गया। इसके बाद आता है बनवाली। बनवाली को किसने? रविंदर सिंह ने रंगोई नदी पर। रविंदर सिंह ने, रविंदर सिंह रंगोई नदी, रंगोई नदी पर, रविंदर सिंह द्वारा रंगोई नदी पर इसे खोजा गया। जबकि ये इसके जो ये क्षेत्र है जो कहाँ मिला? हरियाणा। कहाँ है? हरियाणा। यहाँ पर जो सड़कों की व्यवस्था थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, खुली नालियाँ, गड्ढे, यहाँ की जो व्यवस्था थी वो अव्यवस्थित रूप की थी, यानी एक सही ढंग से नहीं थी। तो इसके बाद अपना जो टॉपिक है आज का, उसकी शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एक कालीबंगा भी थी जो घग्गर नदी पर राजस्थान में स्थित है, जहाँ जिसे बीबी लाल और बी के थापर द्वारा खोजा गया घग्गर नदी पर, जहाँ से जूता खेत मिला है, हल मिला है, चूड़ी, यज्ञ, हवन कुंड आदि का सामान मिला है। तो आज का टॉपिक है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा क्या है? धौलावीरा सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है, सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो क्या है? धौलावीरा। तो क्या कहेंगे हम? सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। अगर हम भारत के सबसे बड़े स्थल की बात करें तो वो है हरियाणा के हिसार में राखीगढ़ी, ठीक है। लेकिन सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है? धौलावीरा। ये कहाँ है? ये है गुजरात में। गुजरात, ये कहाँ पर है? गुजरात में, लूनी नदी पर। कहाँ है? लूनी, गुजरात में लूनी नदी पर। गुजरात में कहाँ है? लूनी नदी पर। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जबकि ये गुजरात में है और लूनी नदी पर है। कहाँ है? गुजरात में है और लूनी नदी पर है। इसके बाद जो स्थल मिला है उसका नाम है सुरकोटदा। सुरकोटदा, सुरकोटदा।
सुरकोट दा। सुरकोट दा भी गुजरात में मिला है। सुरकोट दा कहाँ मिला है? गुजरात में। सुरकोट दा भी हमें गुजरात में मिला है और यहाँ से दो साक्ष्य मिले हैं। एक तो मिला है घोड़े का कंकाल, घोड़े का कंकाल, एक मिला है यहाँ से घोड़े का कंकाल और दूसरा मिला है कलश समाधान। कलश समाधान, घोड़े का कंकाल और कलश समाधान। आगे की हम बात करें तो अगला है लोथल। लोथल भी एक गुजरात का ही क्षेत्र है। ये क्षेत्र भी कहाँ मिला है? एक गुजरात में स्थित है। ये स्थल भी कहाँ है? गुजरात में। गुजरात, ये कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से मिला है युगल समाधान। क्या? युगल समाधान। यहाँ से क्या मिला है? युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब होता है जोड़े में दो लाशें, जोड़े में दो लाशें। यानी इस समय यहाँ पर क्या प्रचलन था? सती प्रथा का, जिसे राजा राम मोहन राय द्वारा खत्म किया गया, जिसका अंत किसने किया? राजा राम मोहन द्वारा। राजा राम मोहन राय ने इसका क्या किया? अंत। युगल समाधान यानी जोड़े में लाश है, जोड़े में लाश है। ठीक है। इसके बाद यहाँ से मिला है बंदरगाह। क्या? बंदरगाह, यानी यहाँ पर क्या था? बंदरगाह। दूसरा क्या है? ये व्यापारिक शहर था। व्यापारिक, व्यापारिक शहर। क्या था? व्यापारिक शहर, क्योंकि यहाँ से विदेश से व्यापार किया जाता, इसलिए हम इसे कहते हैं विदेशी व्यापार भी यहाँ से होता था। क्या? विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार भी यहाँ से होता था। यहाँ पर एक मोहर मिली है, मोहर यानी फारस की मोहर। फारस, फारस ईरान का पुराना नाम है। जो वर्तमान ईरान है उसका पुराना नाम क्या है? फारस। वर्तमान ईरान को क्या नाम है? वर्तमान ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस। तो इससे संबंध मिलता है कि जो लोथल है इसका, इससे जो व्यापार होता था वो कहाँ? फारस तक भी इससे व्यापार होता था, क्योंकि इसकी मोहर, जो इसकी मोहर मिली है उससे पता चलता है। इस पर तराजू भी मिला है, तराजू और बांट। तराजू और बांट जो तौलने के काम में आते हैं। और इसका जो मिनिमम वेट था इसका 16 केजी था। बांट का 16 केजी। कितना? 16 केजी का क्या था? बांट। तो यहाँ से एक यहाँ पर मिला है गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा, सीधी सी बात है, जहाँ पर सी पोर्ट होगा यानी बंदरगाह होगा वहाँ पर क्या होगा? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का मतलब होता है जहाज बनाने का स्थान। जहाज बनाने का स्थान। जहाज बनाने के स्थान को क्या कहा जाता है? गोदीवाड़ा। अब हम बात करें धौलावीरा की। धौलावीरा कहाँ मिली है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? लूनी नदी पर। और इसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। अगर हम आगे बात करें सुरकोटदा, जो सुरकोटदा है वो भी गुजरात में मिला है। और इस पर घोड़े का कंकाल, यहाँ से क्या मिला है? घोड़े का कंकाल और कलश समाधान। क्या मिला है? कलश समाधान। अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल भी इसके एक प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। तो ये भी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ मिला है? भोगवा नदी पर। कहाँ मिला है? भोगवा, भोगवा नदी पर। ये स्थल कहाँ मिला है? गुजरात में भोगवा नदी पर मिला है। हम बात करें कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो युगल समाधान यानी जोड़े में दो लाश है, यानी यहाँ पर सती प्रथा थी जिसे राजा राम मोहन राय द्वारा खत्म किया गया था, सती प्रथा को। तो यहाँ से क्या? युगल समाधान मिला है। बंदरगाह मिले हैं। व्यापारिक शहर के नाम से भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से विदेशी व्यापार होता था। यहाँ से मोहरें भी मिली है, जिसे फारस की मोहर, यानी वर्तमान जो ईरान है उसका पुराना नाम क्या था? फारस। तो फारस की यहाँ से मोहर मिली है। जबकि गोदीवाड़ा भी है। गोदीवाड़ा गोदीवाड़ा का मतलब होता है जहाज बनाने का स्थान। तो यहाँ से गोदीवाड़ा भी मिला है। जबकि तराजू और बांट, यहाँ पर तराजू और बांट तौलने के लिए एक यूनिट है जो अब वर्तमान में प्रचलित है, तराजू और बांट।
जिससे वजन तोलने का काम किया जाता है। तो इसका जो मिनिमम वेट था इनके पास बाढ़ का, वो कितना था, 16 केजी, 16 केजी। इससे अगली जो स्थल मिला है वो है रंगपुर। क्या है, रंगपुर। कौन सा स्थल है, रंगपुर। रंगपुर भी कहाँ मिला है, गुजरात में। रंगपुर भी कहाँ मिला है, गुजरात में, गुजरात। रंगपुर कहाँ मिला है, गुजरात में। तो यहाँ से जो पुरातत्व मिले हैं, जो खोजे गए हैं, वो है धान की भूसी। धान की भूसी क्या है, धान की भूसी, यानी धान का जो चारा होता है वो यहाँ से मिला है। हम बात करें सिंधु सभ्यता, तो भारत में जो सबसे इसका बड़ा स्थान है, वो स्थल है वो कौन सा है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, भारत का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है, राखीगढ़ी। कौन सा है, राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा स्थान, सबसे बड़ा स्थल, भारत का सबसे बड़ा स्थल है जो क्या है, राखीगढ़ी। अगर हम बात करें कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है, क्या, सिंधु सभ्यता का, तो उसे हम क्या कहेंगे, धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, और राखीगढ़ी क्या, भारत का सबसे बड़ा स्थल है। ये कहाँ है, ये है हरियाणा। हरियाणा के कहाँ, हिसार में। हरियाणा के कहाँ है, हिसार में। हरियाणा के हिसार में मिला है। अगर हम अब सिंधु सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, या फिर महत्वपूर्ण तथ्य जो क्या है इसमें, सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से जो सिक्के चलते थे, सिक्के, क्या, सिंधु सभ्यता में जो सिक्के और मोहर जिनका प्रयोग किया जाता था, किसका, सिक्के का और मोहर का। मोहर जो सिक्के थे वो किसके थे, टेराकोटा थे, टेराकोटा। सिक्के किसके थे, टेराकोटा के। अगर हम बात करें मोहर की, तो मोहर होती थी सेल खड़ी की, सेल खड़ी। टेराकोटा क्या है, टेराकोटा होता है मिट्टी को पकाकर उसे एक सिक्के के आकार के रूप में ढाल दिया जाता था। मिट्टी को पकाकर सिक्के के आकार के रूप में ढाल दिया जाता था। जबकि अगर हम बात करें किसकी, सेल खड़ी की, तो ये एक सफ़ेद मृदु पत्थर होता था, सफ़ेद मृदु पत्थर होता था ये। उसे सेल खड़ी यानी एक मोहर के रूप में उपयोग किया जाता था सिंधु सभ्यता में। हम बात करें किसकी, अगर यहाँ पर जो इसकी जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, और इसका जो टाइम पीरियड था, यानी कब से कब तक थी, टाइम पीरियड। अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ की जो भाषा कैसी थी, भाषा, ठीक है, और इसके अंत की बात करें तो अंत कैसे हुआ इसका, ठीक है। तो जो इसकी अर्थव्यवस्था थी वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती थी। एक होती थी ट्रेड यानी व्यापार, दूसरा था एग्रीकल्चर यानी कृषि। किस पर, एक तो व्यापार पर डिपेंड करती थी और एक एग्रीकल्चर पर। जब बात करें हम इसके टाइम पीरियड की, यानी कब से कब तक थी, तो इसका टाइम पीरियड था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व क्या था इसका टाइम पीरियड। हम बात करें इसकी भाषा, यानी इसकी भाषा जो थी वो थी भाव चित्रात्मक, यानी चित्रों को देखकर उनका भाव समझना एक प्रकार से, यानी भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक। क्या थी, भाव चित्रात्मक। हम बात करें इसका अंत कैसे हुआ, तो इसका अंत का मेन रीजन ये है कि ये सिंधु नदी के पास स्थित थी और बाढ़ के कारण ही इसका अंत हुआ। इसके कारण, बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण। हम बात करें रंगपुर की, तो रंगपुर कहाँ मिली है, गुजरात में मिली है, और ये धान की भूसी मिली है। यहाँ से क्या मिली है, धान की भूसी। हम राखीगढ़ी की बात करें तो भारत का जो
सबसे बड़ा स्थल है वो क्या है, राखी गढ़ी। ठीक है, जो कहाँ है, हरियाणा के हिसार में, हरियाणा के हिसार में। हम बात करें सिंधु सभ्यता में सिक्के और मोहरों की, तो सिक्के यहाँ पर टेराकोटा के और मोहर यहाँ पर सेल खड़ी की उपयोग की जाती थी। टेराकोटा एक मिट्टी को पकाकर, यानी मिट्टी को पकाकर उसे ढाल दिया जाता, किसमें, सिक्के के आकार में। ठीक है, दूसरी बात, जो सेल खड़ी थी ये एक सफेद मृदु पत्थर होता था। क्या था, ये सफेद मृदु पत्थर से बनी होती थी। सफेद मृदु पत्थर से ये बनी होती थी। रंग को गुजरात में मिली है, यहाँ से धान की भूसी मिली है। अगर हम राखी गढ़ी की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो स्थल है वो क्या है, राखी गढ़ी। और हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो उसका सबसे बड़ा जो स्थल है वो क्या है, धौलावीरा। क्या है, धौलावीरा। ये राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार में मिली है। सिक्के टेराकोटा, जबकि मोहर और सेल खड़ी, मोहर किसकी थी, सेल खड़ी की, जो सफेद मृदु पत्थर से बनी हुई होती थी। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से व्यापार और कृषि पर डिपेंड करता था, व्यापार और कृषि पर डिपेंड करता था। हम बात करें इसके टाइम पीरियड की, तो इसका टाइम पीरियड था वो 2500 ईसा पूर्व से 2500 बिफोर 2500 बिफोर क्राइस्ट टू 1750 बिफोर क्राइस्ट के बीच में थी। कितनी, 1750 बिफोर क्राइस्ट के बीच। हम इसकी भाषा की बात करें तो भाव चित्रात्मक थी, और इसके अंत की बात करें तो इसका अंत बाढ़ के कारण हुआ। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। धन्यवाद।